IMF का हमारे पर इस पर भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हम चाह रहे हैं कि इसको इनोवेशन बीच में लाएं, जिसकी वजह से टैरिफ भी ना बढ़े, जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है वो खत्म हो जाए। वज़ीर खजाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तरसीलात सर पे रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बजट में गरीब पर बोझ नहीं डालेंगे। FBR की जानिब से ताजरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। FIA से अपनी शराइत पर मुज़ाकरात जारी हैं। लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा। हमारे पास इजाफी बिजली है कि इलेक्ट्रिक से मामलात तय हो गए, नए मुआहदे किए जा रहे हैं। शौकत तरीन कहते हैं IMF के बिजली के रेट बढ़ाने के मुतालबे को नहीं मानेंगे। आइंदा साल में बड़ी तब्दीलियां होंगी। खसारे में चलने वाली कंपनियों को फरोख्त कर देंगे। हुकूमती कोशिशों से मुअश्शत मुस्बत इशारों के साथ दुरुस्त सिंध में गामजन तरसीलात सर्फ में रिकॉर्ड इजाफा। कोरोना के बावजूद मुअश्शत की बहाली बड़े अहदाफ करार। 2018 की निस्बत 2021 में फी का आमदन 21,274 रुपए हो गई। मुआशी माहिरीन ने सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बजट के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी हुकूमती की मुआशी टीम अरकान कौमी असम्बली को बजट के हवाले से ब्रीफिंग देगी। बजट इजलास। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी मुतहरिक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ऑपोजिशन जमातों से राब्ते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के इजलास में शिरकत से मुताल्लिक वक्त मांग लिया। अवाम ने माजी की तरह कल आने वाले बजट को सिर्फ अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। महंगाई के मारे शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर टैक्सों का बोझ लाद दिया जाएगा। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मुतादिद बिल्स मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। बिल बाबर अवान ने पेश किया। पोर्टकास्टिंग अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। याद है, हाय 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 हाय, याद है, हाय हाय हाय। जल्दी जल्दी। पहली बात तो यह है, याद देव की कहानी यहाँ तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। मैं हैरान हूँ कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। कुलभूषण यादव के मामले पर कौमी असम्बली में हंगामा आई। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू के दौरान नारेबाजी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल कर रहे हैं। सियासी मुखालिफिन इंतखाबी इस्लाहात पर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हुकूमत बताएं कुलभूषण को ऑर्डिनेंस के जरिए NRO क्यों दिया। कश्मीर के सफीर बनने वालों ने मुल्क के गद्दार वकील बन गए। बिलावल भुट्टो की तनकीद। एहसन इकबाल बोले मुल्क की जासूस की मदद करने के लिए हुकूमत को कानून साजी नहीं करने देंगे। सिंध के नए माली साल के बजट की तैयारी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 230 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कराची के लिए 10 नई मेगा स्कीमें शुरू की जाएंगी। विफाक सिंध के साथ नाइंसाफियां कर रहा है। पानी की तकसीम का तरीक़ाकार भी मुनसिफाना नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने हुकूमत को यकसर मुस्तरद किया है। नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। फिरदौस शमीम नकवी का ऑडिटर जनरल सिंध के खिलाफ कार्रवाई के लिए गवर्नर सिंध को खत। ऑडिटर जनरल ऑफिस सूबे में करप्शन के लिए सहूलतकार बना हुआ है। प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान को दोबारा तैनात किया जा रहा है। फौरी एक्शन लेने की अपील।
कादिर मंदोखेल ने फहश जुबान इस्तेमाल की, गालियां दी। मंदोखेल की बदजुबानी की वजह से सेल्फ डिफेंस में इंतहाई कदम उठाना पड़ा। फिरदौस आशिक अवन की वजाहत, शो की मुकम्मल वीडियो दिखाने का मुतालबा। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, हब्स धूप ने शहरियों को हलकान कर दिया। लोड शेडिंग से मुश्किलात डबल, जराये के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 2500 मेगावाट तक पहुंच गया। कई घंटों की लानिया और गैर एलानिया बंदे से मामूलात जिंदगी मुतासर। तलबा के साथ वालिदैन ने भी चिलचिलाती धूप में स्कूल खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिल गेट्स फाउंडेशन के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने मूसी मर्ज को काबू करने के लिए इदारे की खिदमात को सराहा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनकाद। वज़ीर मज़हबी अमूर नूर अल हक कादरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। खित्ते में देर पा अमन के लिए अफगानिस्तान में सियासी हल की अहमियत पर जोर। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ी असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इंतखाबी मैदान 25 जुलाई को सजेगा। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में बराह रास्त इलेक्शन होगा। उम्मीदवार 21 जून शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। तकर्री और तबादलों पर पाबंदी आयद। सुप्रीम कोर्ट में भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के बेहमाना कत्ल केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने वजारत खारजा के जरिए तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हुकूमती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज कर दी। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने ताज आफरीदी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब का लदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। 16 जून से कबल फरीकैन को दस्तावेजात और शवाहिद जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में दूध के होशरुबा कीमतों में इजाफे से मुतालिक समाअत। दूध 140 रुपए में फरोख्त करने वालों को पकड़ा जाए। हुकूमती निर्खों के मुताबिक फरोख्त यकीनी बनाया जाए। अदालत ने फूड अथॉरिटी से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर दी। पंजाब हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन अमल तेज करने का फैसला। वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद की सिम कार्ड ब्लॉक कर दी जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों के दौरान 1303 नए केस रिपोर्ट। मजीद 76 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 21,529 हो गई। फॉल केसेस 44,236 रिकॉर्ड। रियल एस्टेट की तारीख में सबसे बड़ी लाइव टीवी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान में पहली बार A+ और पब्लिक न्यूज वजीर आजम के मिशन। नया घर हाउसिंग प्रोग्राम में साथ इतवार को रात 7 से 9 बजे पब्लिक न्यूज और A+ पर लाइव देखना ना भूलिए, क्योंकि ट्रांसमिशन में होगी करोड़ों के इनामात की बारिश। PSL छठे एडिशन के बकिया मैचेस का सिलसिला जारी। मुल्तान सुल्तान्स के 170 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान टाकरा होगा। और PSL का छठा एडिशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फ़हीम अशरफ जख्मी। गुज़िश्ता रोज मैच के दौरान फ़हीम अशरफ के हाथ पर चोट लगी थी। डॉक्टर्स ने अगले चंद मैचों के लिए आराम का मशवरा दे दिया।